कैसे टू ऑब्जेक्ट कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल A12 Physics Academy। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। नाउ इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ की स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ये स्टडी है इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पर हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करें तब, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर हो। एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होती है? जब चार्ज मूव करता हो तब उसकी स्टडी करें, उसे कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। नाउ स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it's produced and experience इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स SI यूनिट कूलम्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस करता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट कूलम होती है। आज स्टडी करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। सपोज मेरे पास ये दो चार्ज है। क्या है मेरे पास? ये दो चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी, ये सेम चार्ज है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सपोज ये चार्ज Q1 है, ये भी पॉजिटिव, ये Q2 है, ये भी पॉजिटिव। इस पर फोर्स लग रहा है Q1 की तरह, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, और Q2 का जो फोर्स लग रहा है Q1 पर, वो भी इसको रिपेल कर रहा है। एंड सेकंड है Q1 इधर पॉजिटिव है, इधर Q2 क्या है? निगेटिव। तो ये डिफरेंट चार्ज है। तो Q2 इस Q1 को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड Q1 इस Q2 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा चार्ज होगा? अनलाइक चार्ज। नाउ स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ चार्ज। बेसिकली चार्ज दो टाइप का होता है। क्या? कौन कौन सा? नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अ पॉजिटिव चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अक्रॉस व्हेन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल हैज मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मैटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जहां पर प्रोटॉन अधिक होने चाहिए काहे से? इलेक्ट्रॉन से। किसी मेटल या ऑब्जेक्ट पर प्रोटॉन अधिक होने चाहिए काहे से? इलेक्ट्रॉन से। नाउ सेकंड है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेयर एन ऑब्जेक्ट और सब एटॉमिक पार्टिकल हैज एन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द प्रोटॉन। तो नेगेटिव चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज मैटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जहां पर ऑब्जेक्ट और सब एटॉमिक पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं काहे से? प्रोटॉन से। जहां पर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो काहे से? प्रोटॉन से, वहां पर होता है नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में नंबर फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट्स मीन दैट द टोटल चार्ज ऑफ a system is the algebraic sum of all individual charges located at different point inside the system। यानी कि किसी सिस्टम में डिफरेंट चार्ज है तो उनका एल्जेब्रिक सम किया जा सकता है। कोई सिस्टम है, ये क्या है? कोई सिस्टम जिसके अंदर चार्ज है Q1 है मान लो 2 कूलम, ये Q2 है -3 कूलम, ये Q3 है 8 कूलम, एंड फोर्थ है ये फोर्थ है मान लो -2 कूलम। तो इसका नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका सबका एल्जेब्रिक सम। तो देखो क्यू चार्ज नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसे डैश डैश डैश। तो ये है नेट चार्ज। क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश डैश। कहां तक? नंबर ऑफ n चार्ज। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इस सिस्टम में कितने चार्ज है? 4 चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू रखो Q इक्वल टू Q1 क्या है? 2 प्लस
Q2 का है माइनस के 3, तो माइनस 3 प्लस Q3 क्या है 8, तो 8 प्लस Q4 क्या है माइनस के 2, तो माइनस 2। ये 2 प्लस के एंड 8 प्लस के तो कितना होगा 10, 10 ये प्लस माइनस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस 2, तो ये होगा माइनस के 5, यानी कि 10 माइनस 5। तो 10 में से 5 माइनस कर तो कितना आया 5, ये 5 कूलम, ये आ गया नेट चार्ज। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है 5 कूलम। तो ये हो गई फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमने 9th क्लास में स्टडी की है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही जनरेट किया जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय क्या किया जा सकता है। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यह केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई। यानी कि किसी बॉडी का चार्ज हमेशा क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू बराबर है ई, जहाँ ई क्या है, ई डिफाइन एज द चार्ज ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कितना कूलम। ये हो गई। और एन क्या है, एन है इंटीजर नंबर 1 2 3 4 एंड एन तक। तो ये हो गई चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। नाउ स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional of the square of distance between two charges। कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है एंड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सपोज कंसीडर कर लिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये एक दूसरे पर r डिस्टेंस की दूरी पर सेपरेट है। कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 इंटू Q2 एंड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर चार्ज। ये इक्वेशन मान लो 1 एंड ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, एफ अनुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। तो एफ बराबर हो जाएगा यहाँ से K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनल एफ बराबर क्या आ गया, एफ बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर, के है इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। क्या है, के इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। क्या है, के यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। और के को क्या ले सकते हैं, के होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
ये के का वैल्यू, और के क्या है यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन स्क्वायर बटे कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में ड्राइव करेंगे। कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 kept at position R1 and R2 respectively from origin। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एंड Q2 जो ओरिजिन से R1 एंड R2 डिस्टेंस पर, जो ओरिजिन से R1 एंड R2 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो हम निकालेंगे नाउ फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 क्या हो जाएगा F21, यानी कि F2 पर 1 के द्वारा फोर्स कितना लगेगा, किसकी हेल्प से निकालेंगे, कूलम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा F21 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस क्या है R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन क्या है आर कैप, क्या हो जाएगा डायरेक्शन आर कैप, ये क्या है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, एंड यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं उस वेक्टर बटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि किस वेक्टर का, ये इस डायरेक्शन में है ना, इस साइड होगी डायरेक्शन, तो हो जाएगी R21 का बटे मोड ऑफ R21, एल कैप को क्या, आर कैप को क्या लिख दिया वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, क्या R12 इक्वल टू होगा R21 इक्वल टू क्या होगा R, ये यहाँ पर है कि R12 इक्वल टू होगा R21 के इक्वल टू R, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसकी जगह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं R, क्या लिख सकते हैं R। तो ये हो जाएगा F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R2 बटे R1 सॉरी बटे R। तो ये हो गया RQ, तो वन क्या आ गया KQ1 Q2 अपॉन RQ, एंड डायरेक्शन क्या है R21। कैसे लिख सकते हैं इसको R21 को, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन RQ, फाइनल क्या है R2 माइनस R1, ये हो जाएगा ना फाइनल R2 माइनस R1। ये आ गया फोर्स क्या आ गया फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये फोर्स आ गया Q2 पर किसके द्वारा Q1 के द्वारा। नाउ अब निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, क्या हो जाएगा F12। तो अब फोर्स निकालते हैं इस Q2 के द्वारा Q1 पर कितना फोर्स लगा। तो हमने अभी निकाला था Q2 पर फोर्स निकाला था Q1 की वजह से क्या आया था KQ1 Q2 अपॉन RQ एंड R2 माइनस R1, ये था ना R2 माइनस R1। तो अकॉर्डिंग कूलम से निकालो 1 2 क्या हो जाएगा F21 की से अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा अपोजिट, केवल क्या होगा अपोजिट, तो माइनस मैग्नीट्यूड वो ही रहेगा 1 Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R2 माइनस R1, केवल क्या हो गया F12
फोर्स F1 के ऊपर क्या हो गया, केवल अपोजिट डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड है, तो उसके लिए केवल माइनस लगा दिया और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन RQ एंड ये हो गया हमारा R1 माइनस R2। जब हमने इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की तो जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस, एंड ये हो गया दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हो गई, ये हो गई फोर्स 1 पे 2 के द्वारा, ये फोर्स हो गई 2 पर 1 के द्वारा, ये एक फोर्स आई एंड ये एक फोर्स आई, ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।